Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Padodandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanam Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vanchakalpataruvasya Kipasindhu Bhavicha Patitanang Pavunebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangung Langhayatagirim Yat Kipatamahang Vande Paramananda Madhavam Vrindavan Tulsidev Vai Piya Vai Kesavasya Sina Bhakti Pade Devi Sattvattoi Namo Namaha Narayana Namaskritta Narunchaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudira Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakashanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagodvarana Deyam Sada Paribhavagnam Abhishtadoham Tethas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Vetatiham Panotopal Bhavadiputam Bande Mahapurusate Charunarupingam Yat Pada Pallavanaka Chandamani Chataya Vispurjita Kamapi Gavadu Swadarsi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhika Mai Kada Kipam Karos Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhatu Sankirtanai kapitaro kamala yataksho Vishambaro dijavaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Padu Pankajam Surasuroirvandito Dibbarupam Bhuktin cha dada sinitam Bhavanurupena sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tobam bhagam Narayano priyamanangamada puharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatam Vagisha Jusha Vadane Lakshmi Jasya Cha Bhaksasi Jasyaste Hide Sambhi Vam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
नित्यानंद पदद्वंद्वम जेषाम हितकर्णिकाले तेषाम दासानुदासहम प्रसीदन्तु सदैव हि। नित्यानंद पदद्वंद्वम येषाम हितकर्णिकाले तेषाम दासानुदासहम प्रसीदन्तु सदैव हि। गौड़ीय गोस्वामीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं आकर गुरु तत्व बलराम नित्यानंद प्रभु इस जगत में बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए गुरु का रूप धारण करके अवतीर्ण होते, साधु गुरु वैष्णव का रूप धारण करके ये जगत में विचरण करते रहते हैं। कहाँ कौन जीवात्मा उद्धार चाहता है, मंगल चाहता है, उसी हिसाब से हर जगह गुरु वैष्णव का रूप धारण करके विचरण करते। हर शुद्ध गुरु वैष्णवों का स्थान नित्यानंद चरण कमल में। हर शुद्ध गुरु वैष्णवों का स्थान कहाँ है? शुद्ध गुरु वैष्णव का स्थान श्रीमान नित्यानंद बलराम का चरण कमल में। नित्यानंद बलराम भगवान श्री कृष्णों से या गौरांगों से अभिन्न होते हुए भी ये अभिन्न है। जो गौरांग वही नित्यानंद है, जो गौरांग है वही नित्यानंद है। क्यों? बोले गौरांग महाप्रभु का प्रथम प्रकाश नित्यानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु स्वयं रूप भगवान, भगवान नंदनंदन कृष्ण स्वयं रूप भगवान, दोनों ही स्वयं रूप भगवान। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम प्रकाश विग्रह बलदाव जी महाराज, या तो ये कहे गौरांग महाप्रभु का प्रथम प्रकाश विग्रह नित्यानंद बलराम, अर्थात गौरांग और नित्यानंद सेम एक ही है, एक ही है। नित्यानंद गौरांग एक ही है। इसीलिए देखना वृंदावन दास ठाकुर महाशय, कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी सारे के सारे द्विवचन यूज किया है। संकीर्तनिक पितरु कमलाय तक्षो विश्वम्बरो द्विजमरो। क्यों द्विवचन? क्यों द्विवचन? ऐसे ग्लोरिफिकेशन कर रहा है गौरांगों का, आपने गलत समझा। ग्लोरिफिकेशन महिमा कीर्तन कर रहा है गौरांगों का, इसके साथ साथ नित्यानंद प्रभु का भी ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। ये आपको पता नहीं, ये आपको पता नहीं। यहाँ द्विवचन किस लिए? संकीर्तनिक पितरो, संकीर्तन पिता हम लोग जानते गौरांग नहीं, गौरांग नित्यानंद दोनों। आजानुलंबित भोजौ नित्यानंद गौरांग दोनों का ही है। कमलाय तक्षौ आजा हमारा पद्म पलाश लोचन, विश्वम्बरो, अरे विश्वम्बर तो एक होना चाहिए ना विश्वम्भरो हम लोग जानते विश्वम्बर गौरांग है, यही तो जानते आया है, इतना दिनों से ही सीखा है। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर मतलब विश्वम्भरो दोनों ही जगत को पालन करते, एक ही है। प्रभुपाद यहां तक चर्चा किया जे भगवान श्री कृष्ण विषय विग्रह, मतलब विषय विग्रह, और बलदाव जी महाराज आश्रय विग्रह। ये तो बात पक्का है, ये तो पक्का बात है। लेकिन इसमें और एक बात है, जे भगवान श्री कृष्ण विषय विग्रह है और बलदाव जी महाराज आश्रय विग्रह है।
लेकिन ये जानना जरूरी है, नित्यानंद बलराम विषय विग्रह होते हुए भी आश्रय विग्रह होते हुए भी विषय विग्रह, एक एक्सीलेंस, चमत्कार है। एट द सेम टाइम नित्यानंद आश्रय विग्रह होते हुए भी विषय विग्रह, ये एकमात्र फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम के लिए, नॉट एप्लीकेबल फॉर एनीबॉडी। भगवान श्री कृष्ण मोर पूंछ लगा सकता है, मोर पालक, बलराम भी लगा सकता। भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते हैं, बलदाव जी महाराज के भी रास का बारे में हमने चर्चा किया। हिंदी अंग्रेजी चैतन्य भागवत चर्चा चल रहा है। जिंदगी बड़ा छोटा है, चर्चा बहुत अनंत, फिर भी कोशिश चल रहा है। लेकिन बलदाव जी महाराज का जो रास है, बलदाव जी महाराज का जो रास का स्थान है, रास का परिकरी है, सारे सब अलग सा है। यहाँ तक कि पोपा जी ने बताया, बलदाव जी महाराज अपना रास करने के लिए अपना प्रभु भगवान श्री कृष्ण का रासस्थली छोड़ के बहुत 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 दूर, कहाँ रामघाट और कहाँ गोवर्धन, कहाँ चंद्र सरोवर, कहाँ वृंदावन का जमुना किराने गोपीसर का सामने रासस्थली, ये हैरान की बात है। लेकिन जो साजिया लोग है, मक्कार है, धोखेबाज, ये लोग जानता ही नहीं, मानता भी नहीं। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर महाशय अपना दुख भरे नाले सुनाए, बोले देखो हमारा प्रभु नित्यानंद बलराम, इनके इतना महिमा, जितना भी गुणगान करते चले बस स्टिल कुछ भी नहीं। ये है बलदाव नित्यानंद। ये नित्यानंद बलराम जी को कोई अगर निंदा करे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी गुस्से में आके बोले, गुस्से में ना अप्राकृत गुस्सा, ये प्राकृत गुस्सा नहीं। एतो परिहारेओ जे पापी निंदा करे, एतो परिहारेओ जे पापी निंदा करे, तबे लाथी मारू तार सिरेर ओपरे, बांग्ला में है। इतना एविडेंस, इतना प्रमाण, इतना शास्त्रीय प्रमाण देने का बावजूद अगर कोई निंदा करना चाहे, करे, तो इनके सर पर मैं लाठी लाना चाहता हूं। इसमें गलती न समझा, गलती समझना उचित नहीं है, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर महाशय कोई बाजार का कोई क्रोधित व्यक्ति नहीं है। ये साक्षात व्यासदेव है, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाशय का कहने का मतलब है, इतना प्रमाण, इतना शास्त्रीय प्रमाण देने का बावजूद अगर कोई नहीं मानना चाहे, कोई व्यक्ति, तब मैं अपना चरण का धूला, अपराकित धूला उनके चरण में देकर इसके बिगड़े हुए विचार को, बुद्धि को शोधन करना चाहता हूं। इनके जो बिगड़े हुए बुद्धि है, विचार है, इनको मैं शोधन करना चाहता। कितना कृपालु है, दयालु है। एक संत महात्मा का चरण का एक धूलकन मिलना क्या कठिन है, बाप रे बाप। कोई अगर जोर जबरदस्ती गौर किशोर बाबा जी महाराज का चरण धूली, चरण पकड़ के अगर मस्तक में देना चाहा, तो बोलते थे तुम्हार सर्वनाश होवे, मतलब तुम्हारा विषय का सर्वनाश हो जाएगा, कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन आदमी सोचेगे महाराज कैसे सांप दे दिया। ये सांप नहीं है, ये सांप
ये साप थोड़ी है, ये आशीर्वाद है, साप नहीं है। जैसे नारद जी नौल कुबेर को बोला ना, क्या बोला, ए बेटा जा, साप दे दिया, बाहरी विचार में साप दे दिया, लेकिन ऐसा ऐसा सांप तो हमको भी चाहिए, कृष्ण मिल जाएगा, जा वृक्ष बन के रह जा, जमाल अर्जुन रह गया। अब रोना शुरू कर दिया, बोला ठीक है, दापर युग में अंत में कृष्ण आएगा, जगत में अवतीर्ण होके तेरा गोकुल धाम पे उद्धार कर देगा, तेरा हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु का बारे में देखो, जब चैतन्य महाप्रभु साल भर संकीर्तन शिवास आंगन में मंदिर में रात का टाइम में हरे कृष्ण मंदिर संकीर्तन चल रहा है, बाहर का आदमी दुम दुमा रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है, अरे खुलने का कोई विचार ही नहीं है, बंद करके रखो, बाहरी आदमी आएगा तो थोड़ी आनंद होगा, बाहर का आदमी का नो एंट्री। अब एक ब्राह्मण तो घुसेगा ही घुसेगा, ऐसा ऐसा तैर कर ली मन ही मन, जो हम आज देखेंगे कैसा संकीर्तन चल रहा है, ये तैर कर लिया मन में, लेकिन दरवाजा खुला नहीं, बड़ा गुस्सा होके निकल गया, भाई ठीक है हम देख लेंगे। गंगा का किनारे, गंगा का किनारे महाप्रभु को देखा, वो ब्राह्मण नहाने के लिए गया था, अब बोला आप मिल गया, अब तुमको हम देखेंगे कैसा बड़ा तुम हो, हैं? मैं संकीर्तन तुम्हारा ये संकीर्तन देखने के लिए दरवाजा खटखटाया था, दरवाजा खुला नहीं, तो हम तुमको साप दे देंगे। कैसा साप? बस तुम्हारा संसार सुख सत्यानाश हो जाएगा, संसार सुख नहीं टिकेगा। महाप्रभु हंसना शुरू कर दिया, अरे महाराज ऐसा सांप तो हमको चाहिए था, ये तो आपने जबरदस्त काम कर दिया मेरा, संसार सुख क्या करे, संसार सुख तो हटना चाहिए ना, तो आपने हटा दिया सांप देके। तो ये जो है वृंदावन दास ठाकुर महाशय, ये तो सांप नहीं है, ये आशीर्वाद है। भले इतना प्रमाण देने का बावजूद अगर कोई आदमी मानना नहीं चाहे तो हम उसका सर पर लाथी मारे। एतो परिहारेओ जे पापी निंदा करे तबे लाथी मारू तार शरीर ऊपरे। कितना बड़ा आशीर्वाद देखो। ये वृंदावन दास ठाकुर महाशय किस जितना सुंदर नित्यानंद प्रभु का महिमा कीर्तन किया है पूरा चैतन्य भागवत में। चैतन्य भागवत तो है ही है, इसमें नित्यानंद प्रभु का महिमा कीर्तन करने में वो डूब गए। श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु का महिमा कीर्तन में वो डुबकी लगा है सागर में। अब क्या करे, इसके बाद ख्याल आया और चलो कोई बात नहीं, चैतन्य महाप्रभु का भी पूरा के पूरा वर्णन हो नहीं पाया, उन्होंने खुद बताया ये नित्यानंदो महिमा कीर्तन में मेरा आवेश हो गया था। अब ठीक है, एक ही बात है, कर दिया चैतन्य भागवत। नित्यानंद प्रभु का रासस्थली है, नित्यानंद प्रभु का, नित्यानंद प्रभु मतलब बलराम, गलती नहीं समझना। नित्यानंद बलराम जी का रासस्थली, भगवान श्री कृष्ण का रासस्थली गोवर्धन है, भूतेश्वर का सामने है, और बलदाव जी महाराज का रासस्थली वहां से कितना दूर राम घाट बिहार वन का सामने है, कितना दूर। पोपत बोले बलदाव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण अपना प्रभु का जो रासस्थली का जगह है, इसे वे बहुत दूर जाके रास ले किया, इतना सम्मान दिया। और रास का जो गोपी हैं वो पूरा बलदाव जी महाराज का वो परिकरी। ये भगवान श्री कृष्ण का गोपी जो है वो नहीं है,
ये गलत व्याख्या करता है सब प्रचारक, उल्टा लिख दिया। 2002 साल में लिखा था, हमारा नोटिस में आया 2022 साल में। उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, जा पागल कहीं का। पागल पागल पूरा पागल, अपराधी। बोला एक ही है, बलदाव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण का गोपियों को लेकर नृत्य किया। अरे हिंदू व्यक्ति कभी ऐसा नहीं बोलेगा, भागवत भक्त तो दूर की बात है, कोई हिंदू व्यक्ति भी ऐसा नहीं बोलेगा। हिंदू समाज में भाई का जो बीवी है वो तो स्नेह पात्री है, उसका साथ संभोग कैसे हो सकता है? पागलपंथी, अपराधी है। खाली पैसा और नाम, जस, टट्टी, पेशाब ये ले लिया, बस हो गया। जो भी है, ये नित्यानंद प्रभु का महिमा वर्णन चलते चलते, ये नित्यानंद प्रभु का महिमा वर्णन अभी चलते चलते हम लोग कहाँ तक आया, काल चर्चा किया भगवान का कृपा से, आप लोग आशीर्वाद से। यहाँ बताता है जितना सारे सेवा है दुनिया में, कौन संभाल रहा है? बलदाव जी महाराज। चाहे वो सृष्टि का ओरिएंटेड कोई लीला है, सेवा है, वो भी वो करे, सृष्टि ओरिएंटेड सब कुछ। ये हम चर्चा करते 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 आ रहा है। षड़ो विधैश्वर्यो तहा सकल चिन्मय, शंकरसनेर विभूति सब जानियो निश्चय। अब हम लोग आया, जीव नाम ततस्थाख्य एक शक्ति है, महाशंकरसन सब जीवेर आश्रय। यहाँ तक आया था। फिर भी हम पीछे जाके 2-4 श्लोक उच्चारण करें ताकि लिंक बन सके। সেই পরব্রহ্মে নারায়ণের চারিপাশে দ্বারকার চতুর্ভুহ দ্বিতীয় প্রকাশে वासुदेव संकर्षण प्रद्युन्यानुरुद्ध द्वितीय चतुर्भुह यही तुरीय विशुद्ध। पहला चतुर्भुह है गोलोक धाम, गोकुल, श्वेतद्वीप, इसका चारों ओर, इससे नीचे वैकुंठ का चारों ओर है ना, द्वितीय चतुर्भुज। भगवान बलदाव जी महाराज वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध रूप में द्वितीय चतुर्भुज तुरीय विशुद्ध। तहाँ जे रामेर रूप ऊपर, एकदम ऊपर, मूल संकर्षण, जो भगवान कृष्ण के साथ एक साथ लीला करता है, जो रासलीला किया राम घाट में, वो मूल संकर्षण है। और फिर द्वितीय चतुर्भुज का अंदर भी जो राम का रूप है, यह महासंकर्षण। चित शक्ति आश्रय त्यों कारणेर कारण, धाम से लेकर कुछ भी कहो, सारे के सारे बलदाव जी महाराज, और कुछ नहीं, सारे। सहस्रपत्तम कमलम गोकुलाक्षम महत्पदम तत्करुणिकारम तत् अनंतांश संभव। तहाँ जे रामेर रूप महासंकर्षण, चित शक्ति आश्रय तिहो कारणेर कारण, चित शक्ति विलास एक शुद्ध सत्व नाम, शुद्ध सत्वमय जतो वैकुंठादि धाम। वैकुंठ में जो विभू चैतन्य, वैकुंठ में जितना तरह तरह का धाम का विन्यास, धाम मतलब है तो वैकुंठ धाम, लेकिन राम, निशिंगो, बराहो, कुरुमो, मत्स्य, सब भगवान का एक एक प्रकोष्ठ, सब विभू। इसीलिए शुद्ध सत्यमय जतो वैकुंठ आदि धाम, ये जतो मतलब प्लूरल, बहुवचन, इसका कारण है तो वैकुंठ, लेकिन उसके वैचित्र है।
সর্ববিধ ঐশ্বর্য তাহা সকল চিন্ময়, শঙ্কর্ষণের বিভূতি সব জানিও নিশ্চয়। সব সর্ববিদ্য ঐশ্বর্যপূর্ণ, ঐশ্বর্যস্ব সমগ্রস্ব বীর্যস্ব যশস্ব শ্রিয় জ্ঞান বৈরাগ্যশ্চ, যে সর্ববিধ ঐশ্বর্য পরিপূর্ণ রূপে ये सब सर्वविध ऐश्वर्य तहाँ सकल चिन्मय शंकरसन प्रभु का विभूति सब जानियो निश्चय। हम लोग को मालूम है ये तत्व खूब सामान्य तत्व है, सब कोई जानता है शायद गौरी मठ का। चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, भगवान का शक्ति अनंत रूप, भगवान का शक्ति का कोई गिनती नहीं होता है, परिमाप का बाहर है, बियॉन्ड एस्टिमेशन। लेकिन फिर भी इसमें कैटेगोरिकली 3 भेद होता है, चित्त शक्ति, चिन्मय, जीव शक्ति और माया शक्ति। चित्त शक्ति जो अभी बताया, सर्वविधेश्वर जो तहाँ सकल चिन्मय शंकरसनेर विभूति सब जानिए। चिन्मय जगत का जितना सारे विन्यास है, चिन्मय जगत का जितना सारे व्यवस्था है, सब बलदाव जी महाराज, चाहे धाम हो, परिकार हो, कुछ भी हो, सब कुछ बलदाव जी महाराज। इस बारे में चर्चा करेंगे बाद में। फिर चित्त शक्ति और जीव शक्ति, तत्वस्था शक्ति जिसको जीव शक्ति बोला जाता है, अनंत जीव, ये सारे तत्वस्थ शक्ति से आए हुए हैं, मार्जिनल पोटेंसी। और एक है माया बहिरंगा, माया शक्ति, जिनके द्वारा ये अनंत, ये जड़ जगत, मेटेरियल जगत का विन्यास है, स्ट्रैटेजी, तरह तरह का अनंत ब्रह्मांड, चांद सितारे ग्रह तारा कहाँ जाए, बाप रे बाप, हरि अनंत, हरि रूप अनंत, कैसे कोई भावे, असंभव। कितना क्षुद्र है जीवों का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस कितना क्षुद्र है, इन्फिनिटेसिमल। जीव नाम ततस्था एक शक्ति है, महाशंकरसन सब जीवेर आश्रय, महाशंकरसन सब जीवेर आश्रय, सब जीवों का आश्रय। जहाँ होते विश्वोत्पत्ति, जहाँते प्रलय, सेई पुरुषेर संकाश, सेई पुरुषेर शंकरसन समाश्रय। जोस्यैक निशेषित काल मथावलंबो, जीवंति लोम बिलजा जगदंड नाथा, विष्णुर महानस इहो जुस्सु कला विशेषो, गोविंदमादि पुरुषम तुमान। समस्त ही है, विश्व का सृष्टि स्थिति प्रलय सब इन्हीं के द्वारा होता है। जहाँ होते विश्वोत्पत्ति, जहाँते प्रलय, সেই পুরুষের संकर्षण समास, महाविष्णु। समाश्रय, नॉट आश्रय। समाश्रय मतलब कंप्लीट, माने कोई भी अलग सा कोई विचार नहीं। समाश्रय मतलब परिपूर्ण रूप का, परिपूर्ण सम्यक रूप में आश्रय। समाश्रय, सर्वाश्रय, सर्वाद्भुत ऐश्वर्य अपार है, सर्वाश्रय, सब कुछ का आश्रय, सपोर्टिंग फैक्टर वही है। सर्वाद्भुत, स्ट्रेंज, एक्सीलेंट, बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन, सर्वाद्भुत और ऐश्वर्य अपार। अनंत कहिते नारे महिमा जहार, अनंत देव, अनंत मुख में जिसका गुण कीर्तन करते चले, अद्यापि पारम न गतः, इसका शेष पार अभी मिला नहीं, करते चले।
सर्वाश्रय सर्वाद्भुत ऐश्वर्य अपार, अनंत कहिते नारे महिमा जार। भगवान अनंत देव ये भी बोलने में असमर्थ है। असमर्थ मतलब बोलते रहते हैं लेकिन एंडलेस। अनंत देव छोड़कर कोई गाएगा? वही तो गाएगा। हम अगर हरि कथा बोल रहे हैं उनके ही के पास है। तो अनंत कहित नारे महिमा जाहार, कहित नारे मतलब अनेबल नॉय, नॉट दैट इज अनेबल। अनंत कहित नारे मतलब बोलते 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 अनंत काल से बोलते चले हैं, एंड नहीं। अनंत कहित नारे मतलब एंडलेस। यूं समझ लो कि कहा अनंत देव, वो भी बोलने में बोलते चले। तुरियो मतलब जड़ विषय का अतीत है, चिन्मय है। तुरियो विशुद्ध सत्तो शंकरसन नाम, तिहों जार अंश से नित्यानंद राम। तुरियो विशुद्ध सत्व जिनका नाम शंकरसन, पहले भी हमने बताया था ना, याद है ना काल। शंकरसनो कर्ण दुसाई गर्भ दुसाई चौवैद दिशाई शेषांश यशांश कला सनित्यानंदाख्यो रामम राम शरणम ममास्तु। ऑलरेडी बताया हमने। तुरियो विशुद्ध सत्व शंकरसन नाम, तिहों जार अंश से नित्यानंद राम। अष्टम श्लोकेर कइल संक्षेप विवरण, नवम श्लोकेर अर्थ सुनो दिया मन। और नौमा श्लोक का विवरण अर्थात वर्णन करने जा रहा हूं, ये सुन लो। ऐसे तो व्याख्या करते चले तो करते ही चले, एंडलेस है। ठीक है, बहुत सारे व्याख्या इसमें है। नौवा नंबर श्लोक का कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, वो भी भगवान का स्वरूप, दूसरा स्वरूप जो है श्री रूप गोस्वामी का कर्चा से उठाया है। माया भरता यांडा संघाश्रयांग, क्या बोला? माया भरता अजांडो संघाश्रयांगो, शेते साक्षात कारणम बोधि मध्य, जस्यैकांशो श्री पुमान आदि देव स्वम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। जिनके एक अंश स्वरूप माया भरता, माया का मालिक, और ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड समूह का आश्रय, जो कारुणाधि साई कारण सागर में सोया हुआ है, अनंत ब्रह्मांड जिसका एक एक लूमकूप में, एक एक हेयर टिप में विराजमान है। ये आदि देव पुरुषावतार, यही नित्यानंद राम को मैं नमन करता हूं। ये मेरे को कृपा करे। ब्रह्मांड बाहिरे সেই জ্যোতির্ময় ধাম, বৈকুণ্ঠ বাহিরে সেই জ্যোতির্ময় ধাম, তাহার বাহিরে কারণর্ণব নাম। अर्थात कारणर्णव साई कारण सागर पार करके फिर ज्योतिर्मय जो ज्योति है, ज्योति जो है इम्पर्सनल ब्रह्म एफाल्जेंस जो है, ये वैकुंठ का बाहर है। वैकुंठ का बाहर वही सही ज्योतिर्मय धाम, ताहार बाहिरे कारुणार्णव नाम। वैकुंठ का बाहर ज्योतिर्मय धाम है, इनके भी आगे चलो तो फिर कारुणार्णव मिलेगा। कारुणार्णव छोड़कर कारण सागर हैं, बिरोजा, ये छोड़कर फिर आओ, फिर
इस पार बिरोजा का इस पार देवी धाम, हमने कल भी बताया था ना, देवी महेश धाम सु तेसु तेसु ते ते प्रभाव निचया विहितश्च जैनो इत्यादि बोता है। वैकुंठो का चारों ओर एक जलनिधि है, अनंत अपार। वैकुंठो धाम विभु वस्तु, तरह तरह का वैकुंठ धाम में व्यवस्था है। वैकुंठ का चारों ओर एक जलाशय है, जलनिधि अनंत पार, तार नहीं को अवधि, एंडलेस कारण सागर। वैकुंठेर पृथ्वी आदि सकल चिन्मय, माने वैकुंठों का अंदर में जो व्यवस्था है, वैकुंठ का अंदर में जो व्यवस्था है ना, वैकुंठ का अंदर में पृथ्वी आदि सकल, अर्थात कहने का मतलब है वैकुंठों का जो आकाश बतास माटी जो कुछ भी है सब चिन्मय। वैकुंठ का पृथ्वी आदि सकल चिन्मय, माइक भूतेर तोथी जन्मो नहीं हो। माइक अर्थात प्रापंचिक जगत का कोई भी एक डस्ट पार्टिकल नॉट अलाउड देयर इन वैकुंठ। माइक जगत का, इस माइक जगत का, इस मायामय जगत का जो कुछ है, ये वैकुंठ धाम में इसका कोई अलाउ नहीं है। माइक भूत का तोथी माने उसी जगह जन्म नहीं होता है। माइक भूतों का कोई एंट्री नहीं है। Any material thing, even one dust particle, not allowed in Vaikuntha. All Chinmay. Chinmay how? Like one. आपका जो चिन्मय आत्मा है ना, आपका जो चिन्मय आत्मा है, ये चित पार्टिकल there inside you as जीवात्मा, for why you can do everything. इसका जो क्वालिटेटिवली जो चीज है, ये है धाम का सारे के सारे। वैकुंठेर पृथ्वी आदि सकल चिन्मय, माइक भूतेर तोथी जन्म नहीं होय। चिन्मय जल से परम कारण, तार एक कोना गंगा पतित पावन। ये कारण बारी चिन्मय, इनके ही एक कण गंगा रूप में आए हुए। आपको विश्वास नहीं होगी, अरे ये क्या बात है, एक कण आपको तो यही लगेगा ना, एक कण क्या बात बता दिया, ये भी कोई बात हुआ? आप बात हुआ, पागलपंथी। हमारा जो कुछ भी कंसेप्शन है, ऑल रिलेटिव कंसेप्शन है। हमारा जो कुछ भी कंसेप्शन है, ऑल रिलेटिव कंसेप्शन, ये रिलेटिव जगत है। यूं समझो, एक हाथी का सामने एक चेंटी आए, क्या करेगा? बोले क्या है? चेंटी है, चेंटी देखते रहेगा, क्या बात है, अनंत अपार सजेगा। ये जगत रिलेटिव है। एक चेंटी का ऊपर पेशाब किया जाए, वो तो बोलेगा बाहर आया है, चलेगा, है? दिमाग में घुसता नहीं। ये इजी कंसेप्शन है। ये जगत रिलेटिव वर्ल्ड है। जहां एक बूथ का सवाल है, वो किसको लेके? अनंतों के लेके। तो अनंतों का एक बूंद वहां, जे वामन देव जी महाराज जब अपना पैर को ऊपर दिया, तो अब ब्रह्मांडो कटाहो, ब्रह्मांडों का एक जगह फूटा हो गया था। उससे कारणबाड़ी का पानी आना शुरू कर दिया। यही गंगा है। आपको लगे महाराज क्या बताई, ये गंगा एक बूंद है? हाँ, एक बूंद है, एक बूंद है। जैसे एक प्रमाण दे दे, ये जो धरती है,
ये जो हमारा धरती है ना, इससे कितना बड़ा है सूरज भगवान, बताओ बताओ अब कहाँ है? 14 लाख गुना से भी ज्यादा है। मतलब पृथ्वी को सूरज भगवान का अंदर में डाल दे तो ढूंढना पड़ेगा कहाँ गया कहाँ गया। अरे डस्ट पार्टिकल, relative world. If we are going to throw this earth inside sun god, we have to dust. Where gone? Like dust particle. So big. So relative world है, आपेक्षिक जगत है, इसमें तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं है। तर्क करे तो कुछ नहीं, तर्क अपदिष्ट है। श्रुतयो विभिन्या न असो मुनिर्जस्व मतम न भिन्यम धर्मस्व तत्व निहितो गुहायम महाजनो जेनो। तो चिन्मय जल এই परम कारण कारण वारी, इनके एक कण गंगा पतित पावन है ना। সেই तो कारण नवे সেই संकर्षण, यही कारण नवसाई जो विष्णु है, यही संकर्षण का एक अंश है। সেই तो कारण नवे সেই संकर्षण আপনার এক অংশে করেন শয়ন। अब सोचो, महास्रष्टा पुरुषोत्य जगत कारण, अनंत ब्रह्मांडो मैटेरियल जगत का सृष्टि का यही कारण है। आद्य अवतार करे मायार दर्शन, जो गीता में भगवान बताया, मायाधक्षेन प्रकृति स्वीयते चराचरम, मायाधक्षेन प्रकृति स्वीयते चराचरम। भगवान कह रहे हैं, हम जब नजर डालते हैं, मायाधक्षेन प्रकृति स्वीयते चराचरम, महाविष्णु का जो दर्शन है, दृष्टि, इनके द्वारा अनंत अनंत जीवराशि माया का गर्भ में बीर्जो आधान का मापिक संचारित हो जाते हैं। इसके बाद एक एक जीव अपना कर्मफल के अनुसार अपना अपना शरीर को पकड़ेंगे और एक एक शरीर लेके कर्मफल भोगते रहेंगे। हम क्या करें? कुछ करने का नहीं। সেই তো কারণার নবে, সেই তো কারণার নবে, সেই সংকর্ষণ আপনার এক অংশ করেন স্বয়ং। মহাস্রষ্টা পুরুষ ত্রিহ জগৎ কারণ, আদ্য অবতার करे मायार दर्शन, यही महाविष्णु माया का ओर देखते हैं, दृष्टि माया का ओर देखे तो माया का अंदर में गर्भधान का माफिक, बीर्जो आधान का माफिक हो जाते हैं और धीरे धीरे सृष्टि का एक एक जीव अपना कर्मफल के अनुसार जन्म लेते हैं, कर्मफल भोगते हैं। माया शक्ति रहे कारणा धीर बाहिरे, माया शक्ति हर वक़्त करणाधि कारण सागर का बाहर है बहुत, क्योंकि कारण समुद्र माया परोसित नारे, कारण सागर is चिन्मय, so Mayadevi anyhow cannot touch, even cannot touch. माया शक्ति रहे कारणाधीर बाहिरे, कारण समुद्र माया परसित नारे, সেই তো মায়ার দুইবিধ অবস্থিতি, जगतेर उपादान प्रधान प्रकृति, एक प्रधान प्रकृति जगतेर उपादान, जगत सृष्टि करने के लिए जो कंस्टिट्यूएंट चाहिए, जैसे तो ये बिल्डिंग बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए चाहिए सीमेंट, बाली, पत्थर चाहिए ना, और ईंटा चाहिए, सब चाहिए।
इसीलिए ये जो माया समुद्र को, यही कारण समुद्र को माया स्पर्श भी नहीं कर सके। यही माया का दो किस्म का फंक्शन है, दो फेस है एक ही माया का। जगत का उपादान, प्रधान और प्रकृति, दोनों अगर ना मिले तो प्रकृति का निर्माण संभव नहीं। जगतेर उपादान, प्रधान और प्रकृति, यही माया का दो किस्म का भाग है। जगत कारण नहीं, प्रकृति जड़ रूपा। प्रकृति जड़ रूपा है, प्रकृति जड़ रूपा है, इनर्ट ऑब्जेक्ट, मैटर। जगत कारण नहीं, प्रकृति जड़ रूपा। शक्ति संचारिया तारे कृष्ण करे कृपा। ध्यान दे, ये प्रकृति नेचर जड़ रूपा है, इनर्ट ऑब्जेक्ट। इसमें कृष्ण शक्ति संचारित करके कृपा करे। जैसे उदाहरण दे, लोहे का एक डंडा है, कालापन है, शीतल है, भारी है। इसी लोहे का डंडा को अगर हम आँख का अंदर में डाल दे तो थोड़ी ही समय बाद ये दिखने में आँख जैसा हो जाएगा, होगा नहीं? ऐसा तो कालापन है ही है। लेकिन अगर आँख का कांटेक्ट संस्पर्श में रहे तो आँख का जो गुणावली है इसका अंदर में संचारित होकर इसको भी आँख जैसा बना देगा, लाल हो जाएगा, गनगना लाल। और जलाने का भी समर्थ है, जबकि एक ठंडा शीतल काला आयरन पीस कभी हमको जला नहीं सकेगा। लेकिन आगुन में होते समय जो शक्ति इसका अंदर में संचारित हो जाते हैं, इसके कारण क्या होता है? आँख का जो शक्ति है, आँख का जो शक्ति है, इसका अंदर में संचारित होके लाल गनगना हो जाता है, लाल जैसा दिखता है, लाल। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सिर्फ लाल गनगना है ऐसा नहीं, आग जैसे किसी वस्तु को जला सकता है, आग जैसे कोई वस्तु को जला सकता है। अभी ये आयरन का जो टुकड़ा है, डंडा है, ये भी जला सकता है। इसका अपना शक्ति नहीं है। जलाने वाला जो शक्ति है, ये जलाने का जो शक्ति है, ये जो आयरन का अंदर में, ये तो आँख से मिला हुआ है। ऐसे तो आयरन का अंदर में जलाने का कोई क्षमता है ही नहीं। कालापन है, भूतों का माफिक, शीतल है, लेकिन आँख में रहते समय जो शक्ति संचारित हो जाते हैं, इसका तरह का ठीक एक जैसा ये मिसाल आप यूं समझ लो कि जड़ा प्रकृति का अंदर में भगवान शक्ति संचार करके इसको एक्टिवेट करता है। आई बात समझ में? जैसे कोई फैक्ट्री का एक उदाहरण दे दो। एक फैक्ट्री का अंदर में सब कुछ है, फैक्ट्री का सेटअप है, फैक्ट्री का डायरेक्टर है, फैक्ट्री का फोरमैन है, मैनेजर है, लेबर है, रॉ मटेरियल है, और प्रोडक्शन के लिए मिक्सिंग भी सब कुछ है, पैकिंग रूम है, सब कुछ है, माल का 10 हिसाब सब चल रहा है, पैकिंग सब कुछ हो रहा है, मार्केटिंग के लिए जा रहा है, सब कुछ हो रहा है तो। लेकिन ये जो एक्टिवेट हो रहा है, अगर बिजली ना रहे, यूं समझ लो कि अगर बिजली नहीं रहे तो क्या काम का बताओ? बिजली संचारित होकर
फैक्ट्री को एक्टिव बनाएंगे, इसके बाद उसका बाकी काम हो सकेगा, नहीं तो कैसे होगा, संभव नहीं है। सो जगत कारण नहीं प्रकृति जड़ रूपा। एक रोबोट क्या है, रोबोट का अंदर में सब फेड अप किया है तब एक्टिवेट। ये तो मैटर है, आदमी का माफिक काम करता है, बात बोलता है, काम सब कुछ करता है। तो ये उदाहरण जो है, ये अगर समझो तो ठीक है। जगत कारण नहीं प्रकृति जड़ रूपा। जैसे पकड़ लो कि आपका शरीर मेरा शरीर, ठीक है, ये शरीर में क्या खास है, कुछ है नहीं, कुछ खास तो है नहीं। इसका अंदर में जितना सारे हैं खिति अपोतेज मरुद्भूम, यही तो है, और क्या है। लेकिन इसका अंदर में एक चिन्मय आत्मा होने के कारण इसके अंदर में शरीर जड़ रूपा, ये मैटर है। जिस क्षण ये आत्मा निकल जाए, शरीर को जलाया जाएगा। ये तो मैटर है महाराज, कोई काम का नहीं। तो मैटर होते हुए भी हाउ द होल बॉडी बिकम एक्टिवेटेड, कैसे एक्टिव हो रहा है, इसका कारण है वो जो चित्त भगवान का जो शक्ति, जीव शक्ति इसका अंदर में। तो जगत कारण नहीं प्रकृति जड़ रूपा, शक्ति संचारिया तारे कृष्ण करे कृपा। कृष्ण शक्ति प्रकृति है गौण कारण, कृष्णों का शक्ति के द्वारा लगता है कि प्रकृति एक्टिवेट हो रहा है। ठीक यही उदाहरण दिया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अग्नि शक्ति लौह जैसे करे जारण। जो उदाहरण हमने पहले ही दे चुका। एक लोहे का खंड, इसका अपना कोई क्षमता नहीं है, लोहे का कोई क्षमता नहीं है। आँख का जो शक्ति है लेकर वो एक्टिवेट होता है। अतएव कृष्ण मूल जगत कारण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। अतएव कृष्ण मूल जगत कारण, कृष्ण जगत का मूल कारण है। प्रकृति कारण जैसे अजागल स्थान, प्रकृति कारण लगता है, जो भगवान गीता में बताया है ना, प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्मैर अवसह अहंकार विमुरात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये जो गीता का श्लोक है, प्रकृति क्रियमानानि, ये तो भगवान बोला, लेकिन कौन करवा रहा है? प्रकृति क्रियमानानि, प्रकृति seems to be very active, but who is behind this? प्रकृति कारण जैसे अजागल स्थान, माया अंशे कोही तारे निमित्त कारण, माया अंशे कोही तारे निमित्त कारण, सेहो नहे जाते करते हेतु नारायण। लगता है कि माया अंश से तारे कोई निमित्त कारण लगता है, और निमित्त कारण का पीछे भी कौन है? नारायण है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक मिसाल दे दिया, घटेर निमित्त हेतु जैसे कुंभकार। घट का निमित्त हेतु कौन है? निमित्तो है। घट का निमित्त हेतु जैसे कुंभकार, तैसे जगतर कर्ता। घटेर निमित्त कर्ता, निमित्त हेतु जैसे कुंभकार, तैसे जगतेर कर्ता पुरुष अवतार। कृष्ण कर्ता, माया तार करें सहाय, घटेर कारण चक्र दंडादि उपाय। एंसिलियरी जो सपोर्टिंग फैक्टर्स है, कुंभकार बैठा हुआ है, चक्का घूम रहा है, और एक क्या करे, घूम रहा है, इसका शेप दे रहा है। क्ले आइटम, यू हैव सीन हाउ दे आर मेकिंग,
clay item. There is one chakka round, there is one mud piece taking, putting, and after that is moving and giving safe. Krishna karta mayatar koren sahay, ঘটের কারণ চক্র দণ্ডাদি উপায় দূর হইতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান जीव रूप बीर्चो ताते करें आधा पहले ही कह चुका मैंने दूर से मायाधक्षेन प्रकृति स्वेयते चराचरम प्रकृति का साथ महाविष्णु का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है नहीं, लेकिन केवल दृष्टि दिया प्रकृति का अंदर में बीज जो संचारित हो जाता है और प्रकृति का गर्भ हो जाता है, यही है। दूर होइते पुरुष करे मायाते अवधान जीव रूप बीज ताते करे, जो हमने बोला वही है। जीव रूप बीज ताते करें आधान एक अंगाभासे करे मायाते मिलन, एक अंगाभासे करे मायाते मिलन माया হইতে जन्मे तबे ब्रह्मांडेर गण। अंगाभास भगवान डायरेक्टली विष्णु का माया का साथ कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कहाँ भगवान तुरीय वस्तु है, कहाँ जड़ रूप माया, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कैसे होगा। एक अंगाभासे करे मायाते मिलन माया হইতে जन्मे तबे ब्रह्मांडेर गण। ये शंभु तत्व और देवी तत्व का भक्ति ठाकुर सुंदर व्याख्या किया, अपूर्व। एक अंगाभासे करे मायाते मिलन माया হইতে जन्मे तबे ब्रह्मांडेर गण। अगण्य अनंत जतो अंडो सन्निवेश, अनंत गिनती करना संभव नहीं। अगण्य अनंत जतो अंडो सन्निवेश, ब्रह्मांड को अंडो बताया गया, एक एक छोटा बड़ा सारे। अगण्य अनंत यतो अंडो सन्निवेश ततरूपे पुरुष करें सवाते प्रवेश। आई बात समझ में? जितना अनंत ब्रह्मांड है, अंडो मतलब ब्रह्मांड, हर एक एक ब्रह्मांड में वही कारणोन्मसाई महाविष्णु अनुप्रविष्ट हो जाते हैं। अगण्य अनंत जतो अंड सन्निवेश ततरूपे पुरुष करे सवाते प्रवेश। अपने को भाग करके हर ब्रह्मांड का अंदर में प्रविष्ट होता है। महाविष्णु का नासारंध में एक्सेलेशन एंड एनिहिलेशन, ये नासा का साथ साथ अनंत ब्रह्मांड। पुरुष नासाते जबे बाहिराय श्वास निश्वास सहित है ब्रह्मांड। जस्वैक निशेषित कालो मथावलंबो जीवंती लोम बिलजा जोगदंड नाथा विष्णुर महानो इहो जस्सु कला विशेषो गोविंद महाधिपुरुषम। पुरुष नासाते जबे निश्वास बाहिराय निश्वास, पुरुष नासाते जबे बाहिराय श्वास निश्वास सहित है ब्रह्मांड प्रकाश। पुनरपि श्वास जबे प्रवेशांतरे, when निश्वास going inside, पुनरपि श्वास जबे प्रवेशांतरे श्वास सहो ब्रह्मांडो पैसे पुरुषे शरीर। अनंत ब्रह्मांडो going to enter inside and resting there. Infinity ब्रह्मांड। उस समय सृष्टि का कोई प्रकाश नहीं देखा जाएगा, अकेला भगवान स्वयं है, कोई नहीं है। नो टाइम फैक्टर, नथिंग।
পুরুষ নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস, নিঃশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ, পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে, শ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ শরীর। All Brahman going inside. Again, when the time of creation, at the time of creation, again, Srishti. एक उदाहरण दिया, जैसे एक रूम है, एक रूम का अंदर में सूरज भगवान का सनलाइट आ रहा है थ्रू द विंडो, सनलाइट कमिंग थ्रू विंडो, वन रूम, नॉट लाइट एनीवेयर। अगर देखा जाए तो आप देखोगे बीम ऑफ लाइट कमिंग, सनलाइट, and you can find infinity dust particle there. You have seen? We have seen in our childhood. Room was not so full of light. So, sunlight aa raha hai, and itna beam of light, infinity dust particle. Yahi udaharan, same udaharan diya. Example. Gobakher randhe jano trosorenu chole. All countless suspension you can discover in the beam of light. Even in the water, if you watch with electronics microscope, even after filtration, you can find countless suspension in water. Of course, not harmful, maybe. Gobakher rande jano trosorenu chole. Purusher lomkupe ब्रह्मांडेर जाले, एक एक हेयर टिप इसके अंदर में इन्फिनिटी ब्रह्मांड। वी आर सो स्मॉल, आवर पावर इज सो स्मॉल। सेम एग्जाम्पल दिया है ब्रह्म संहिता से, व्हाट आई हैव गिवन, सेम एग्जाम्पल दिया, जस्वैक निशेषित काल मथावलंबो जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथ विष्णुर महान स इहु जस कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। श्रीमद् भागवत जी महापुराण, दिस इज फ्रॉम ब्रह्म संहिता। अनदर एग्जाम्पल कृष्णदास कविराज गोस्वामी दे रहे हैं फ्रॉम भागवतम। काहम तमो महदहम ख चराग्नि बाभूर संवेष्टितांड सप्तवितस्तिकाय केद्रिक केद्रिक विधा केद्रिक विधा केद्रिक विधा अभिगणितांडो परानुचर्या बाताधरोम विवरस्सो चौते महित्यम। काहम तमो महदहम ख चराग्निर्बाभूर संविष्टितांड घट सप्तवितस्तिकाय केद्रिक विधा अभिगुणातांडो परानुचर्या बाताधरोम विवरस्सो चौते महित्वम। केद्रिक विधा अभिगणितांडो परानुचर्या बाताधरोम विवरस्व चौते महित्यम। राइट? प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, पंचभूत, ऑल टुगेदर, सब मिलकर सप्तो, in our Brahmanda says 7 layers are there. You don't know. In Brihad Bhagavatam I already discussed. वायु का लेयर, जल, तेज, सब एक एक लेयर। तो प्रकृति फास्ट, महत्तत्व, अहंकार, पंचभूत निर्मितो, फास्ट ऑफ प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार का लेयर, आर पंचभूत निर्मित, ऑल सप्तो वितस्तिकाय, वितस्ति परिमितो, এই কায়ান্তর্গত আমি কোথায়? ব্রহ্মা, Brahma
with great humble attitude, going to speak in front of Bhagavan, begging for apology. Kaham tamo mahadaham khacharagnir babhur Sangvestitando ghato saptavitastikaya kedrig vidha abiganitando paranacharya bhatat dharom vivarasya chate mahitvam. आहा, कहाँ मैं हूँ, ये विराट शरीर ब्रह्मा सप्तवितस्तिकाय, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगा। भगवान आप अनंत, आपका सामने मैं क्या हूँ। और समस्त कहाँ मैं क्षुद्र ब्रह्मांड का मालिक बोल के दावा करता हूँ, अभिमान करता हूँ। और अनंत ब्रह्मांड जिसका एक एक रोमकूर में चलता है, कहाँ तुम हो। हाउ आई कैन कंपेयर माई सेल्फ विथ यू। I throw my vanity. हमारा अहंकार आपने चूर चूर कर दिया, हमारा अहंकार को आपने चूर चूर कर दिया। कहाँ मैं हूँ, कहाँ आप। आपका महिमा कहाँ है और कहाँ मैं हूँ। अर्थात हमारा ब्रह्मांड विग्रह, हमारा ये जो क्षुद्र ब्रह्मांड विग्रह आपका तुलना में मैं धूलिकण का बराबर भी नहीं हूं। इन कंपैरिजन टू दिस इन्फिनिटी वर्ल्ड, वेयर इज द साइज एंड शेप एंड डिजाइन ऑफ माय ब्रह्मांडो, वेयर आई थिंक माई सेल्फ इज द मालिक, इज द डूअर, ओनर ऑफ दिस ब्रह्मांड। हा हा, ची ची ची। महाप्रभु सनातन गोसाई को कह रहे हैं, महाप्रभु सनातन गोसाई को कह रहे हैं, सनातन एक दफे ब्रह्मा भगवान का द्वारिका नगर में पहुंचा और गेटमैन बोले ए नो एंट्री। बोले यू इन्फॉर्म भगवान आई एम ब्रह्मा, यू इन्फॉर्म आई ब्रह्मा, माई नेम इज ब्रह्मा, आई कम, आई लाइक टू मीट विद भगवान। हम भगवान का साथ मिलना चाहते हैं, अब नो एंट्री बोल रहे हो। बोले ठीक है। गेटमैन जाके भगवान को बोला, भगवान ब्रह्मा आया है, आपका साथ मिलना चाहता है। कौन सी ब्रह्मा, व्हिच ब्रह्मा, व्हिच ब्रह्मा। गेटमैन आया, भगवान ने पूछा है व्हिच ब्रह्मा मीन आई एम द ओनली ब्रह्मा। नो, व्हिच ब्रह्मा इज आस्किंग। Then he's going to, okay, oh, okay, okay. So you speak, जाके बोलो, जिस ब्रह्मांड में वामन देव जी पैर को उठाकर ब्रह्मांड कोठा को तोड़ दिया था ना, वही ब्रह्मांड का मालिक है। अच्छा अच्छा ठीक, आके बोला। बोले चलो, ठाकुर जी बुलाया है, ठाकुर जी बुलाया है, चलो। अब अंदर गया, अंदर जाके देखा भगवान श्री कृष्ण बैठा हुआ है और कितना सारे ब्रह्मा। इस चार मुख वाला ब्रह्मा, फोर हेड इज वेरी द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, टीनी। किसी का 8 मुख है, कि 16 मुख है, 32 मुख है, 64 मुख है, हजारों लाखों मुख है, सब एक साथ। ब्रह्मा जाके पागल हो गया, अरे ये सब ब्रह्मा है, कहाँ से आया। भगवान बोले देखो तुम्हारा जो ब्रह्मांड है, दैट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। Are you expressing power? Ah, my Brahmanda. Nothing. ब्रह्मा का अभिमान चूर चूर कर दिया भगवान। ब्रह्मा का जो अभिमान है, ये चूर चूर कर दिया। अभिमान का बाहर जाने का बाद हरिभजन होता है। When you are just out of false ego, then Harivajan can start. Be careful. अंशेर अंशों जय कला तार नाम, भगवान का अंशो, अंशों का अंशो, इसका नाम है कला। गोविंदेर
প্রতিমূর্তি বলরাম, অংশের অংশ যেই কলা তার নাম, গোবিন্দের প্রতিমূর্তি সে বলরাম, তার এক স্বরূপ শ্রী মহাশঙ্কর্ষণ, তার অংশ পুরুষ হয় কলাতে গণন, কলাতে গণন। ওয়ান অবজেক্ট, part, two part, four part, then one অংশ is কলা, অংশের অংশ। অংশের অংশ যেই কলা তার নাম, গোবিন্দের প্রতিমূর্তি শ্রী বলরাম, তার এক স্বরূপ শ্রী মহাশঙ্কর্ষণ, তার অংশ পুরুষ হয় কলাতে গণন। যাহাকে তো কলা কহি তিহ মহাবিষ্ণু, महापुरुष अवतारी तिहो सर्वजिष्णु, तमाम दुनिया का वही मालिक है। ताके तो कला को ही तिहो महाविष्णु, महाविष्णु जगत करता माया से ज्योतिया। ये महापुरुष अवतारी तेहो सर्वजिष्णु, समस्त जीवों का वही मालिक है। महापुरुष अवतारी तिह सर्वजिष्णु, गर्भोदो क्षीरदोसाई दोहे पुरुष नाम, सेई दुई जार अंश विष्णु विश्वधाम। Mahavishnu, after creating the infinity world, entering into each one Brahmanda. इसके बाद इसका नाम है गर्भोदकसाई विष्णु। गर्भोदकसाई विष्णु और जितना सारे जीव राशि है, अनंत जीव, ब्रह्मांडों का अंदर एक क्षीर सागर है। क्षीर सागर में क्षीरोदकसाई अनिरुद्ध विष्णु शयन है। क्षीरोदकसाई अनिरुद्ध विष्णु, who is the source of all jivatma of this world, चाहे insect whatever, अनिरुद्ध विष्णु। अंशेर अंश सेई कला तार नाम, गोविंदेर प्रतिमूर्ति श्री बलराम, तार एक स्वरूप श्री महाशंकर्षण, तार अंश पुरुष है कलाते गणन। যাহাকে তো কলা কহি তিহ মহাবিষ্ণু, মহাপুরুষাবতারী তিহ সর্বজিষ্ণু। গর্ভদ ক্ষীরদোসাই দোহে পুরুষ নাম, গর্ভদোসাই আর ক্ষীরদোসাই বিষ্ণু, সেই দুই যার অংশ বিষ্ণু বিশ্বধাম। लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी पाद सात्वतो तंत्र वचन उठाकर प्रमाण दिया। सात्वतो तंत्र वचन उठाकर श्रील रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतामृत में प्रमाण दिया है। क्या? विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानि अथो विदुहु, एकस्तु महतः सृष्टि, द्वितीयो तु अंडो संस्थितम, तृतीयम सर्वभूतस्तम तानि ज्ञात्या विमुच्यते। After knowing this secret tata, one jiva can get free of material. रूप गोस्वामी पाद जी ने रूप गोस्वामी पाद जी ने प्रमाण दिया है। Rupa Goswami was going to quote one Sattvato Tantra Vachan and going to write in his giving documents in Laghu Bhagavatamrita. Vishnustu Tini Rupani, Vishnustu Strini Rupani, Purushakhyani Atho Viduhu, Ekastu Mahataha Srishta Ditiyam Ando Sansthitim तृतीयम सर्वो भूतस्थम तानि ज्ञाता विमुच्यते। Vishnu, three type of Vishnu. One is Mahavishnu, infinite Brahmanda. Another Dityo, who is entering into each Brahmanda, Garbhodosai. Third Vishnu
is Kheruda Gosai, who is in charge of all jivas. If somebody from heart can realize the secret tattva, immediately he can get free of any maya. Vishnustu Trini Rupani Purushakhyani Atho Vidu Ekastu Mahataha Srashti Dityam tu Ando Samsthitam Tityam Sarva Bhutastam Tani Gatya Vimuchyate. आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे। नित्यानंद पदद्वंदम जैसामित कर्णिकालय तेषाम दासानुदासहम प्रसिदंतु सदैव ही। वांछकल्पतरुस्य कृपासिन्धु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।